आप सबों को जय मसीह की। और आज मैं आपके सामने दूसरा भाग, एक पास्टर की छवि भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आशा है कि आपने पहला भाग जरूर सुना होगा, एक पास्टर की छवि कैसी होनी चाहिए। जो भाग मैंने लिया था पहला तिमोथी, उसका 3 अध्याय 1 से 5, और आशा है कि आपने उसे सुना होगा और ज़रूर दूसरों को भी बताया होगा और अपने जीवन में भी जहाँ कमी है उसको पूरा कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने उसी का, एक पास्टर की छवि का दूसरा भाग लेना मांगता हूँ। और इसके लिए मैं पढ़ूंगा पहला तिमोथी, उसका 3 अध्याय 6 से 13। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था पहला तिमोथी 3 1 से 5। आज पहला तिमोथी 3 उसका 6 से 13 भाग पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम कुछ बातों पर टिप्पणी करेंगे ताकि हम उसको समझ सके कि एक पास्टर की छवि कैसी होनी चाहिए, एक सेवक की छवि कैसी होनी चाहिए, एक अध्यक्ष की छवि कैसी होनी चाहिए, एक लीडर की छवि कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए मैं इसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। पहला तिमोथी 3 6 पद से, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान के समान दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, और ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों का भी गंभीर होना आवश्यक है, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हों। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। तो ये मैंने आपके लिए आज का दूसरा जो भाग है, एक पास्टर की छवि, एक लीडर की छवि, एक सेवक की छवि क्या होनी चाहिए। हालांकि यदि आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ बातें हैं जो रिपीट हैं, और रिपीट इसलिए हैं कि हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है कि भाई हम इन बातों को हल्के में ना लें। ये गंभीर बातें हैं। पास्टर बनना एक गंभीर चुनौती है और आशीष का कारण भी है। सेवक होना ये गंभीरता वाली बात है। जैसे मैंने पहले भाग में कहा है कि जो सेवक होता है प्रभु का, वो 24 घंटे का डॉक्टर होता है ना। कोई भी कांग्रीगेशन वाला मेंबर जो है, कलीसिया वाला, किसी भी समय फोन कर सकता है, बुला सकता है, पास्टर जी आइए, हम लोग परेशानी में हैं या बीमार हैं या कोई भी, शायद वो रात के 3-4 बजे 2 बजे भी हो, पास्टर को तैयार रहना है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि सब संडे को सरमन सुना दिया और 1-2 और मीटिंग ले ली, नहीं। एक कमिटमेंट है, एक समर्पण है परमेश्वर के प्रति, परिवार के प्रति और कलीसिया के प्रति, जो परमेश्वर का परिवार है। तो आइए हम 6वें पद से फिर से देख लेते हैं कि क्या और बहुत ज़रूरी है जब हम एक अध्यक्ष को चुनते हैं, एक पास्टर को चुनते हैं, क्या उसके गुण, क्या उसके आदर्श होना चाहिए। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि वो जो पास्टर खड़ा हुआ है वो अपनी कलीसिया के लिए इन बातों में आदर्श बना हुआ है। 6वां पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि फिर यह कि नया चेला न हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके
शैतान के समान दंड पाए। कहने का मतलब ये जो बात यहाँ पर बता रहा है पौलुस तिमोथी को लिख रहा है, वो ये लिख रहा है कि जवान व्यक्ति जो जिसके पास शायद एक्सपीरियंस ना हो सकता है वो प्रभु में बहुत जल्दी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, नया जवान है, नया चेला है, प्रभु को जानने की प्यास है, लेकिन ये कभी कभी धोखा हो सकता है। एकदम से हम उसको ऐसे बोले, अरे यार बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा है ये, तो इसी को हम लीडर बना देते। नहीं, नया ना हो, कम से कम उसके पास 4-5 साल का कुछ तो अनुभव हो। ऊपर नीचे मसीह जीवन में जब ऊपर नीचे जाते हैं, कैसे वो गिरा, कैसे वो उठा और कैसे वो बढ़ रहा है ना। तो वो नया चेला ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसमें गंभीरता हो, थोड़ा सा एजेड भी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब जो ज़्यादा थोड़ा सा आप समझ लीजिए 30, 35, 40 साल के होते हैं, थोड़ा सा उनके पास क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और वो गंभीरता से चीज़ों को लेते हैं। एकदम टीन एज या 24-25 साल का नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। यहाँ पर वही लिखा हुआ, एक नया चेला ना हो कि कहीं उसको घमंड आ जाए, देखो यार सब पीछे, जो कांग्रेगेशन में सब पीछे रह गया, मैंने सबको पछाड़ करके अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब ये सबको सुनना है मेरी बातों को। हाँ, मैं पास्टर हूँ, लीडर हूँ। जहाँ इस प्रकार का घमंड आ गया ना, फिर तो समस्या आ जाएगी भाई। तो ये बात बहुत जरूरी। फिर लिखा हुआ है 7वां पद, और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। आप देखिए, जब एक लीडर होता है तो वो अकेला सामने खड़ा रहता है, ठीक है, और उसको देखने वाले कलीसिया के लोग देखते हैं। अच्छा, हर एक का अपना देखने का जो तरीका है, दृष्टिकोण है, वो अलग है। कोई अपने दृष्टिकोण से देखता, कोई उसको बहुत अच्छा बोलता, कोई उसको बुरा बोलता है, कोई बोला हाँ यार ठीक है, पास्टर है, मतलब ऐसी बातें वो करते हों। तो उसको ध्यान में रखना है कि जवान भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी उसके कलीसिया में होंगे, तो उसको बड़े ध्यान से देखना है कि कहीं उसके बातों में, उसके मानसिकता में, उसके व्यवहार में कुछ ऐसी बातें तो नहीं है जो उसको बदनाम कर सके। ये बहुत जरूरी है, उसको बदनाम करने वाला ना हो। सुनामी का मतलब उसका नाम अच्छा हो बाहर वालों से, है ना। हाँ यार, जैसे बोले ना, फलाना फलाना व्यक्ति, कौन है जी आपका पास्टर? अजी हमारा पास्टर ये फलाना फलाना है। अरे वो तो बहुत अच्छा है, बहुत प्रभु का माना हुआ है, उसका जीवन बहुत अच्छा है। कई लोग बोलते हैं अरे यार वो पास्टर है, अरे यार किस पछड़े में फंस गए हो तुम लोग, वो तो बिल्कुल बेकार है यार। लोग बोलते हैं हाँ यार हम भी फंस गए, पता नहीं कैसे पीछा छोड़ा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, मैंने भी सुना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहर वालों में उसका क्या हो, सुनामी हो, ऐसा ना हो कि वो निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, वही बात आ रही है सेवकों के बारे में। सेवक भी क्या है, लीडर ही है, वो भी है ना। पास्टर जो है वो भी सेवक है, एल्डर वो भी सेवक है, प्रभु के और भी लोग हैं जो पास्टर के साथ काम करते हैं। वैसे ही सेवकों को भी क्या होना चाहिए, गंभीर, सीरियस, परमेश्वर का वचन देने में गंभीर, कलीसिया के लोगों की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गंभीर, और परमेश्वर के साथ जो आत्मिक जीवन है उसमें गंभीरता होनी चाहिए, उसकी बातों में गंभीरता होना चाहिए, है ना। वैसे ही सेवकों को भी क्या होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। दो रंगी नहीं, दो रंगी का मतलब वही गिरगिटान जो होते हैं ना, लोग ऐसे बोलते हैं, जो गिरगिटान होती है पेड़ों में अपने आप को छुपाने के लिए, जैसे पत्तों की जो कलर होता है तो वो ग्रीन बन जाता है, अगर ब्राउन है तो अपने आप को ब्राउन कर लेता है, कई रंगी। तो ऐसा नहीं होना है कि किसी के साथ कुछ और, किसी के साथ कुछ और,
है ना। सबको वो खुश नहीं कर सकता, उसको खुश करना है तो परमेश्वर के वचन को सही रूप से देना। उसमें हो सकता है लोगों को पसंद आए, हो सकता है कई लोगों को पसंद ना आए, लेकिन उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपने रंग नहीं बदलना है ना। क्योंकि सबको आप खुश नहीं कर सकते। आपका और मेरा काम, जो अधिकारी हैं, सेवक हैं, लीडर हैं, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि परमेश्वर का वचन गंभीरता के साथ, पूरे अधिकार के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ अपने कलीसिया के लोगों को देना है, बांटना है। तो दो रंगी नहीं, पियक्कड़ नहीं, वो तो हमने पहले भी देखा था। पास्टर को पियक्कड़ नहीं होना भाई, हाँ ध्यान रखिए। और नीच कमाई के लोभी ना हो। मुझे याद है कि एक परमेश्वर का सेवक था, मेरा अच्छा दोस्त, और उसने कहा कि ब्रदर, मैंने मालूम लॉटरी लगाई है, लॉटरी में पैसा लगाया है, और प्रार्थना करना है कि मैं लॉटरी में जीत जाऊं ताकि मेरे पास पैसा आए। एकदम से मैंने उसको डांटा, डांटा का मतलब प्यार से। मैंने बोला नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, आप प्रभु के सेवक हैं, लॉटरी में आप टिकट लगाते हैं, क्या प्रभु को भाता है ये? वो थोड़ा सोचा और बाद में वो प्रभु के अनुग्रह से उसमें से निकल आया। कई लोग ना उल्टे सीधे और दूसरा धंधा लगाते हैं, साइड बिजनेस। नहीं नहीं नहीं, अगर आप प्रभु के सेवक हैं तो प्रभु के सेवक बने रहें, ठीक है। हाँ, अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है या कुछ ऐसा थोड़ा सा कम होता है, तो फिर आप अपना दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फिर आप ये मत बोलिए कि मैं प्रभु का सेवक हूं। आप दूसरा सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तब तो वो बात अलग होती है ना। तो नीच कमाई, उल्टी सीधी थर्ड क्लास वाली कमाई में अपना हाथ ना डालें। फिर लिखा हुआ है 9वें पद में, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से क्या करें? शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। इसके लिए उसको स्टडी करना है, उसके पास टाइम है, जब भी फ्री टाइम उसके पास रहता है तो वो, आजकल तो कंप्यूटर है, नेट है, अपना टाइम स्टडी में लगाएं। अच्छा खाना परोसना है उसको, है ना। तो खाना परोसने के लिए भाई, आप जब किसी व्यक्ति को बुलाते हो अपने घर में, तो क्या आप 2-3 दिन का बासी खाना खिलाएंगे उसको? बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश, ताज़ा ताज़ा सामान लाएंगे, ताज़ा खाना बनाएंगे, ताकि खाने वाले भी खुश हो सके, है ना। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से परमेश्वर का वचन को आप अच्छी तरह से स्टडी करिए, कुछ इलस्ट्रेशन सोचिए, प्रैक्टिकल चीज़ें बताइए, और कई प्रकार की चीज़ें हैं जो आप अच्छी तरह से परमेश्वर का वचन दें। सो यहाँ लिखा हुआ, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से, अच्छे विवेक से, पवित्र विवेक से परमेश्वर का वचन दूसरों के सामने बांटें। और ये भी कि पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तब सेवक का काम करे। अच्छा, ये वही बात आ रही जब कोई चर्च के लोग जब चुनाव करते हैं भाई कि कौन अध्यक्ष होना है, कौन सेवक का काम करना है, तो उनको पहले परखना है, टेस्ट करना है, क्या ये कर सकता है, क्या इसमें ऐसी खूबी है, क्या इसमें ऐसा वरदान है जो ये कर पाएगा। और यदि वो निर्दोष निकले हर बात में, तो फिर आप उसको वो काम दे सकते हैं। अब 11वां पद में भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी स्त्रियों के बारे में भी लिखा है, पत्नियों के बारे में लिखा है, बहनों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। ये पत्नियों के बारे में है शायद, है ना, कि गंभीर होना है। ये नहीं लड़ाई झगड़ा करने वाले, पास्टर के साथ, बच्चों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, पर सचेत और सब बात में क्या हो? विश्वास योग्य। एक बात बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्त्रियों के बारे में
कि वो बाल गूंथने, ये लगाना, वो लगाना, उसमें अपना टाइम ना बिताएं, लेकिन आत्मिक सुंदरता में, आत्मिक सुंदरता उनमें बढ़ती जाए। सुशील, कोमल, जेंटलनेस, अपना उनका ड्रेस, ऐसा ड्रेस हो जो एक अच्छा, जैसे बोलते हैं ना पास्टर की पत्नी, ओवर ड्रेस ना करे या ऐसे ही थर्ड क्लास कपड़े भी ना पहने, लेकिन एक अच्छा, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अच्छा ड्रेस पहने। तो वो क्या है, दूसरे स्त्रियों के लिए आदर्श बन जाते। जैसे पास्टर दूसरों के लिए आदर्श होना, वैसे ही उसकी पत्नी भी, या जो भी और दूसरी स्त्री अगर काम कर रही है सेवक के सेवकाई के रूप में, तो हो सकता है, मैंने देखा कई ऐसे सिंगल लेडीज हैं जो प्रभु की सेवा करती हैं, पास्टर नहीं लेकिन सेवकाई में, दूसरी लेडीज के बीच में, लड़कियों के बीच में। तो उनको भी ध्यान रखना है अपना रख रखाव, किस प्रकार का ड्रेस वगैरह होता है, ताकि दूसरों को ठेस ना पहुंचे, लेकिन दूसरे चुनौती मिले, आशीष मिले। फिर क्या लिखा हुआ है, सेवक एक ही पत्नी के पति हो, बाल बच्चों और घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते। ये हमने पिछली बार देखा था जब हम पास्टर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर भी वही बात है, सेवक के बारे में भी। सेवक जो पास्टर के रूप में भी हो सकता है, या वो इवेंजलिस्ट हो, या चिल्ड्रन वर्कर हो, असिस्टेंट पास्टर हो, उसके साथ भी यही बात लिखी हुई है कि वो एक ही पत्नी का पति हो और बाल बच्चों का, अपने घर का अच्छी तरह से क्या करता हो, देख रेख करता हो, है ना। तो ये बहुत यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि जैसे पहले भाग में मैंने कहा कि ये बात ना हो यार कि दूसरों को तो ये प्रचार करता है, लेकिन इसकी घर की हालत देखिए, इसके घर में जाकर के देखिए, सब गंदा पड़ा हुआ है, इधर उधर कपड़े बिखरे हुए हैं, कोई साफ सफाई नहीं है। मतलब आपका घर जो है ना, वो भी बता देता है कि यार ये मसीही घराना है या ऐसे ही चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी। नहीं 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 नहीं, एक जो पास्टर होता है, सेवक होता है, उसकी पत्नी होती है, एक आदर्श दूसरों के सामने रखना है। हाँ, सब लोग आपको देख रहे हैं, जी हाँ, आपके विचारों को पढ़ रहे हैं, आपके घर में आके आपके घरों को देखते, आपकी पत्नियों को देखते, परिवार को देखते, आपको देखते, आपकी मानसिकता को देखते पास्टर होने की वजह से। तो वही बात वो अपने में ढालेंगे। भाई जैसा हमारा पास्टर, हम भी वैसे ही हैं। एक आदर्श आपको और मुझको रखना है हमारी कलीसिया के लिए, है ना। चलिए आखिरी पद यहाँ पर आता है, और क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का एक प्रकार से ब्लेसिंग है, अनुग्रह है। जो सेवक का काम अच्छी तरह से करते हैं, कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ, पवित्रता के साथ, परमेश्वर का भय मानते हुए, कलीसिया के साथ प्रेम, परिवार में एकता, जब ऐसी बात होती है, जो अच्छा काम करते हैं, तो परमेश्वर उनको क्या करता है, अच्छा पद देता है, विश्वास में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। हाँ, और परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री को और भी बढ़ाता चला जाता है। हाँ, और लोग आने लगते हैं, लोग बोलते हैं यार तुम्हारा पास्टर जो है ना बहुत अच्छा है, उसकी टीचिंग अरे साहब बड़ी आशीष वाली होती है, और परिवार तो बस क्या भाई, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छा है, ऐसा पास्टर होना चाहिए। तो आप एक आदर्श का कारण बन जाते हैं अपनी कलीसिया के लिए, दूसरे अन्य जातियों के बीच में, अपने परिवार के लिए, ऑफ कोर्स इससे परमेश्वर के नाम की महिमा भी होती है। तो इन बातों को आपको और मुझको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हमने आज दूसरे भाग में देखा कि एक पास्टर की छवि, एक पास्टर की छवि और एक सेवक की छवि,
उसके पत्नी की छवि, परिवार की छवि कैसी होनी चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो देखिए जिस कारण से परमेश्वर ने आपको रखा है उसमें आशीष ही आशीष होती है, चाहे आपका कलीसिया कितना ही छोटा क्यों ना हो। हाँ, नंबर, यहां पर नंबर की बात नहीं है, यहां पर क्वालिटी की बात है, गुणवत्ता की बात है। ये कलीसिया कैसे प्रभु में बढ़ रही है। हम तो भाई अपने पास्टर जी के लिए बहुत धन्यवादित हैं। हमारे जो पास्टर जी हैं वो प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, परिवार उनका प्रभु का बहुत प्यार करता है। वो दूसरी कलीसियाओं के लिए भी आदर्श का कारण है। हमारी कलीसिया में तो है ही, हमारे सब कलीसिया के लोग हमारे पास्टर जी को बहुत प्यार करते हैं और आदर करते हैं। तो भाई तो परमेश्वर तो आशीष देगा ना। तो उसी प्रकार से आइए हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार में, समाज में आदर्श वाला बने। तो ये था एक पास्टर की छवि, एक सेवक की छवि, पार्ट 2। आशा है कि ये दोनों भाग सुन करके आपके मन में कुछ अच्छी बात जगी होगी और आप जरूर जहां कमी है उसको आप पूरा करेंगे।